जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज भारत के संविधान से संबंधित 20 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी जीडी, रेलवे, स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। आज का सेशन वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए। आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ये एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में जनरल गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित के निर्णयों को अस्वीकार करने के अधिकार मिला? ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मिंटो-मर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो-मर्ले का सुधार उद्देश्य क्या था? ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। मिंटो-मर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मर्ले-मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में लाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी?
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2011 का है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। मर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? उन्नीस सौ 46 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एमरिन है। ये सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान की अस्वीकृत यह सही नहीं है। संविधान निर्माण का अधिकार, प्रांतीय समूहकरण, भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल यह भी सही है। पाकिस्तान की स्वीकृत ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता का पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये एसएससी टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, भारतीय को वर्ष 2047 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीय संविधान को
वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट बेटन योजना के तहत। ये एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय वर्ष 2047 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट बेटन योजना के तहत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखें, आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और आने वाले आप लोगों के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कौन सुमेल नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के द्वारा गठित किया गया, ये भी सही है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, इसका सही आंसर है ये सही नहीं है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये सही नहीं है, जो सम्मिलित नहीं है। मिल्टो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये सही नहीं है। डी, क्वेश्चन नंबर डी भी सही है। कुल मिला के सी वाला कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1935 में BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता पर प्रावधान था। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता पर प्रावधान था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट इसका सही आंसर है सन 1773 ईस्वी में पारित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री नियुक्त किया है। ये UPRO ARO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया को भारत के सामग्री नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15,
गेलू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों में दोहरा शासन था। ये एसएससी एमटीएस में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों में दोहरा शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल कितने ईस्वी में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में प्रावधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली को स्थापित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1933 में स्थापित किया। ये एनडीए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1935 ईस्वी में। ये एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस द्वारा किया गया था? मतलब कितने ईस्वी में किया गया था? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935 ईस्वी में किया गया था। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में निर्मित किया गया था। याद रखें, ये 20 क्वेश्चन भारत के संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे और आने वाले आप लोगों के एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। इसलिए सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।